नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। आज हमारा परिवार जो है कल शाम 50,000 लोगों का हो गया। ये 50,000 प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जुड़े हुए जो परिवार के सदस्य हैं, एक एक व्यक्ति से जो है हर परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई है। ये 50,000 नहीं, ये मेरे लिए 2-3 लाख व्यक्तियों का परिवार है, जिसके लिए मैं इसी समर्पण से, ईश्वर इतनी कृपा बनाए रखे कि मैं इसी समर्पण से कार्य कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने इतना सहयोग बना के रखा और इतना प्रेम दिया। अब मैं क्या कहूं, कल जो है हजारों की संख्या में कमेंट आए, मतलब रात के 12-1 बज गया था पढ़ते पढ़ते। सारे स्क्रीनशॉट लेकर मैंने लैपटॉप में रखे हैं। ये मेरे लिए बहुत यादगार है वास्तव में। आप सभी का एक बार पुनः आभार। आज अपन साथियों बात करेंगे टाइम टेबल पर। सेकंड ग्रेड का जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को मैंने जो बनाया है कल रात को ही बैठ के बनाया है, और इस टाइम टेबल में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जिनके साथ में जॉब करना जरूरी होता है, जो हाउस वाइफ है, तो उनके लिए घर का काम करना भी जरूरी होता है, और बाकी जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखते हुए, मतलब ओवरऑल जो है सभी पर लागू हो जाए, उस टाइम टेबल को बनाने की कोशिश की है। इसमें जो है मैंने समय विभाजन आपको दे रखा है कि कितने समय कितने घंटे किस विषय को देने हैं आपको। फिर टाइमिंग जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि ये मैंने 7-8 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, ये क्योंकि अभी जो है एग्जाम देखो विज्ञप्ति भी आनी है, तो अभी जो है अपन एक बार नियमितता के लिए इसको लेकर चलें, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा इसमें अपन संशोधन कर लेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी खुद इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग संशोधन कर सकते हैं। यदि 7-8 घंटे से ज्यादा उनके पास समय है तो 2 घंटे बढ़ा भी सकते हैं। यदि 7-8 घंटे भी ज्यादा लगता है तो 1 घंटा कम भी कर सकते हैं। 1 घंटे से ज्यादा कम ना करें, क्योंकि इतना तो आपको लगभग करना पड़ेगा, इतनी तो पढ़ लेना है। देखो एक तरह से अपना ये संघर्ष ही है, और इस संघर्ष के लिए क्या है, अपन समय का भोग नहीं देंगे तो संघर्ष कैसे काम आएगा। तो चलिए अपने वही चिर परिचित अंदाज में मैं आपको ये साझा कर देता हूँ यहाँ, और टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसको, और इसको मतलब आप देख लेना अपने हिसाब से, वापस इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहो तो कर देना, नहीं तो ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी कोई फॉलो कर लेगा ना, इसे 6 महीने फॉलो कर दिया तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हकीकत। और ऐसे के मतलब टाइम टेबल मैंने 2 बना के दिए थे, रीट के समय भी, हाउस वाइफ्स के लिए अलग, और वो भी जिसने फॉलो किया था शिद्दत से, उनके पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और वैसे भी आप सभी का पेपर अच्छा हो, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। अपना 7 तारीख से बैच वैसे ही शुरू हो रहा है, और हाँ 7 तारीख के बैच से संबंधित कल कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, या फिर ये इन्फॉर्मेशन वाला परसों दे दूंगा। कल एक सेकंड ग्रेड की ओवरऑल रणनीति बताऊंगा मैं आपको कि आपको कहाँ पे किस तरीके से ध्यान देना है, जिसमें नोट्स से संबंधित भी बात होगी, बुक से संबंधित भी बात होगी, क्या करने हैं क्या चीजें, और इन 6 महीने 7 महीने आपको क्या नहीं करनी है विशेष तौर पर उसको देख लेना। और लगभग मुझे जहां तक लगता है उस चीज को आप फॉलो कर लोगे, उसमें से मतलब मैं बताऊंगा उसमें से 80% भी फॉलो कर दोगे, 70% भी फॉलो कर लोगे, तो आपके जो है काफी आसानी हो जाएगी। और ये चीजें जो है रीट वाले विद्यार्थियों ने फॉलो की थी और उन्हें फायदा हुआ है, जिसको कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो उन विद्यार्थियों से, जो नए विद्यार्थी जुड़े, उन विद्यार्थियों से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सर ने जो चीज बताई थी वह सही लागू हुई थी या नहीं। उसके बाद में आप विश्वास करें। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, अपना वही सिस्टम है, पहले इस्तेमाल कर लो उसके बाद में विश्वास करना। ठीक है, चलिए समय विभाजन को मैंने आपको यहाँ पे, आप यहाँ पास में देख पाओगे कि 4 भागों में डिवाइड किया है। देखो 6 घंटे मैंने आपको दे दिए हैं सीधे सीधे सोने के लिए। आप भले 5 घंटे रात को सोकर 1 घंटा दिन में सो लो, या एक साथ 6 घंटे सो लो, तो 6 घंटे नींद पर्याप्त है। वैसे इससे ज्यादा प्रतियोगी क्या नींद लेगा। वैसे मैं तो देखो 6 घंटे पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन मैं 5 घंटे की ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे वह कंटेंट आपको देना है जिसमें से लगभग सारे सवाल आ जाए। तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा, तो मैं 5 घंटे ही सोता हूँ, लेकिन आप जो है 6 घंटे की नींद भी लोगे तो पर्याप्त है। 6 घंटे इसके अलावा मैंने आपको दे रखे हैं कार्य, यानी कि जो निजी कार्य, कोई प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं, अब वहां पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आपकी जॉब का थोड़ा समय ज्यादा है तो टाइम टेबल में एडजस्ट करें, नहीं तो फिर वहाँ ऑफिस या वहां पे ऐसा कुछ आप पार्ट टाइम वगैरह कर सकते हो, या कुछ ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। घर का काम, यदि कोई महिलाएं घर का काम करती है तो वे भी इन 6 घंटे में वे कर सकती है। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, ऐसे करके थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो 6 घंटे नींद के हो गए, 6 घंटे ये हो गए, 12 हो गए। 4 घंटे मैंने अन्य काम के लिए दिए, जैसे खाना खाना, दैनिक क्रियाएं हैं बहुत सारी,
कुछ और भी काम होते हैं घर के, तो उस वजह से 4 घंटे अपन ने और इसमें जोड़ दिए। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, अब 24 घंटे में से पीछे बचे अपने पास में 8 घंटे। 8 बचे ना 24 घंटे में से। अब इस 8 घंटे का जो टाइम टेबल है 7 से 8 घंटे का, वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सके तो फॉलो कर लेना, तो काफी जो है आपके नियमित रूप से अध्ययन हो जाएगा। अब देखो जो 7 घंटे का कार्यक्रम है उसमें मैंने 2 घंटे आपको दे रखे हैं कि क्लास देखना व नोट्स बनाना। हालांकि अपनी जो क्लास है वह 40-45 मिनट की लगभग होगी, आधा घंटा 40 या 45 मिनट, लेकिन इस 40-45 मिनट में आपको 1-1.5 घंटे का मटेरियल मिल जाएगा। क्यों मैंने 2 घंटे दिए? ताकि आप उस क्लास को देखोगे, समझोगे, फिर आप उसके नोट्स बनाओगे, अपनी क्लास से संबंधित नोट्स, फिर आपके पास में जो बुक्स है उसमें से भी थोड़ी सामग्री उस नोट्स में इंक्लूड करोगे। तो ये जो है आपके लगभग 2 घंटा आपके वहां पे लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि अपनी क्लास ही देखो, मैंने क्लास लिखा है, कोई भी देख सकते हो जिस पर आपको विश्वास है। यदि मुझ पे विश्वास है तो मुझ पे देख सकते हो, लेकिन जिसकी भी क्लास देखते हो साथियों विश्वास के साथ देखना। कोई भी शिक्षक जो है गलत पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, सभी शिक्षक जो है अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण देते हैं। हालांकि किताबों में अलग जानकारी कभी आ जाती है और बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप इस भावना को समझे, क्योंकि आप भी आगे जाकर शिक्षक बनने वाले हैं। तो ये चीज है, क्लास देखकर 2 घंटे। अब ये किस समय एडजस्ट करना है वो आपको देखना है, उसको आपके हिसाब से एडजस्ट करना है। मैं जैसे क्लास शाम के समय अपलोड करूंगा, 7 से 8 बजे के करीब अपलोड होगी, तो ये 2 घंटे आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। दिन में आधा घंटा आपको देना है करंट जीके। अब करंट जीके में आप चाहे तो अखबार पढ़ सकते हो, या फिर जो है अपने मंथली मैगजीन आती है, आधे घंटे में आप 1 पेज तो मतलब आराम से पढ़ ही सकते हो। आधे घंटे में 1 से 2 पेज आराम से पढ़ सकते हो। करंट की जो मैगजीन आती है या जो भी आप पढ़ते हो करंट से संबंधित, उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस 1 बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, वो चीजें वैसे ही याद होने लग जाएगी। तो उसे मतलब बाकी का जीके जैसे याद करते हैं वैसे इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एग्जाम हॉल में दिखते ही हमें ज्यादातर याद आ जाते हैं। तो 1-2 बार रीडिंग करोगे तो आधा घंटा काफी है। अखबार पढ़ते हो तो भी अच्छा है, लेकिन अखबार में आजकल चोरी चकारी, डेथ, ये अपने डकैती वगैरह ये घटनाएं ज्यादा आती है। अपन को जो इस समय फोकस करना है वे उन तथ्यों पर फोकस करना है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि अखबार में बहुत ज्यादा समय चला जाता है और फैक्ट ढूंढने में टाइम लगता है, तो आप मंथली मैगजीन का सहारा ले सकते हो, और वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अखबार के संपादकीय पृष्ठ और वे उन्हें पढ़ने चाहिए बहुत अच्छे से, जो आरएस की एग्जाम देंगे और मेंस के अंदर उन्हें लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस बात को साथियों विशेष ध्यान रखें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड की। तो ये करंट जीके से संबंधित आपको इसमें ध्यान रखना है। 1.5 घंटा मैंने आपको दिया है इसमें राजस्थान जीके या इंडिया या वर्ल्ड। अब राजस्थान जीके से जैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लो एक बार, फिर राजस्थान जीके जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसी की जगह अपने क्या आ जाएगा, इंडिया और वर्ल्ड आ जाएगा। तो ये मैंने साथ में लिख रखा है 1.5 घंटा इसमें। अभी से 1.5 घंटा रोज भी दोगे ना तो काफी जो है समय आपके हो जाएगा, काफी जो है कवर हो जाएगा, लेकिन व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा मैंने दे रखा है आपको साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि अपने रीट में भी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो 1 घंटा काफी है। लेकिन भागते हुए नहीं पढ़े, आप बिल्कुल आराम से स्थिर होकर पढ़ें, उसे व्यवस्थित तरीके से उस कंसेप्ट को समझें और उन्हें याद करने की कोशिश करें, बिना ऑप्शन की तैयारी की कोशिश करें, तब आपके जाकर बहुत ज्यादा मदद होगी। तो ये साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको 1 घंटा दे दिया है। 2.5 घंटे मैंने दिए हैं आपके मुख्य विषय को, यानी कि जैसे आपके एसएसटी है या आपके हिंदी है, सेकंड पेपर जो है एसएसटी है, हिंदी है, किसी के साइंस है, किसी के ज्योग्राफी, मतलब एसएसटी में आ गया ज्योग्राफी, तो बाकी अलग अलग जैसे विषय हैं, तो उनके लिए मैंने दे दिए हैं आपको 2.5 घंटे। इन सब में सबसे ज्यादा क्योंकि मुख्य विषय है तो उसे समय देना भी जरूरी है। तो 2.5 घंटे डेली के 2.5 घंटे देते हो तो आपके काफी जो है कवर होने लग जाएगा। इसमें आप समय बढ़ा या घटा भी सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं 2.5 घंटे मेरे कम पड़ रहे हैं तो आप 3-3.5 घंटे कर दो, और कहीं से बच जाएंगे, या फिर ये जो ऊपर के मैंने समय विभाजन दिया उसमें से कम करके सेट कर लो। तो ऐसे करके और आपका ये चीज सेट हो जाएगी। फिर आधा घंटा मैंने दिया है अभ्यास प्रश्न, ये बहुत जरूरी होते हैं। अभ्यास प्रश्न में कैसे कि आप राजस्थान जीके के अभ्यास प्रश्न ले लो, या अपने जो भी है पुराने पेपर कोई देख रहे हो तो ऑब्जेक्टिव अभ्यास प्रश्न से मतलब है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो सवाल देख रहे हैं और हमें आ रहा था लेकिन ऑप्शन आने पर जो है हम कंफ्यूज हो गए। तो इन साथ में रोज डेली आधा घंटा ऑब्जेक्टिव देखते हुए चलोगे तो आपके अभ्यास हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे किस तरीके से पढ़ना है। तो इस तरीके से साथियों मैंने ये आपको दिया है लगभग 7 से 8 घंटे का शेड्यूल है। इसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो 8 घंटे आप अपनी स्टडी को रोजाना देते हो, मान लीजिए 8 घंटे देते हो,
तो कितने हो जाते हैं आपके 8 3 24 240 घंटे हो जाते हैं महीने के। ठीक है, अब 240 में से अपन 40 ऊपर के निकाल देते हैं, मान लो 200 घंटे हो गए और आप 6 महीने तैयारी करते हो तो 200 से इंटू 6 कर दो आप, 6 दूनी 12, 1200 घंटे। 1200 घंटे यदि कोई पढ़ाई करता है तो अब बताओ आपकी क्या वो असफल हो सकता है? बिल्कुल सफलता मिलेगी। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि घंटे मायने नहीं रखते हैं, अपने पढ़ने का तरीका मायने रखता है, ये बहुत सही बात है। लेकिन फिर भी क्या है, एक समय सारणी लेकर चलते हैं ना आपने फिक्स किया हुआ, तो उससे क्या हमारे पढ़ाई में बहुत आसानी हो जाती है। यहां तक कि आरएस और आईएएस की जो तैयारी करते हैं वे भी इस तरीके से समय सारणी बनाकर करते हैं, उसे चिपका देते हैं दीवार पर और उसके अकॉर्डिंग जो है नियमित जो है अध्ययन करते हैं। अब नियमितता बहुत जरूरी है, चाहे आप क्लासेस भी देखोगे अपनी तो उसमें भी आपको नियमितता बना के रखनी पड़ेगी। जो नियमित रहेगा, नियमितता जिसके बनी रहेगी वो हमेशा आगे रहेगा और जिसके नियमितता टूटेगी वो पिछड़ता चला जाएगा। इसलिए नियमितता बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स दे रखी है मैंने कि टाइम टेबल को अपनी सुविधा अनुसार आप बदल सकते हो, जो मैंने बता दिया है। निश्चित सिलेक्शन के लिए नियमितता बेहद जरूरी है, जो चीज मैंने बता दी आपको। जो नियमितता और समर्पण दिखाएगा उसे सफल होने से रोकना असंभव है, और ये कटु सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है। जो नियमितता रखता है उसे सफल होने से रोकना असंभव है। दूसरी चीज जो है, एग्जाम पास आने पर अपन जो है इस टाइम टेबल को पढ़ने थोड़ा सा बदलाव करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा चीजें बढ़ाएंगे और जब 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 एग्जाम जैसे पास आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें बदलाव करना जरूरी होगा। अभी ये जो है अभी का टाइम टेबल 2-3 महीने आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हो, और जो फॉलो करेगा उसका बहुत अच्छा एक मतलब लय बन जाएगी, एक ट्रैक मिल जाएगा पढ़ने का, और बहुत अच्छे से तैयारी वो कर सकता है। तो दिन में साथियों 7-8 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, और इतने निकालने चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस का जो है सपना देख रहे हो तो इतना समय आपको निकालना चाहिए और निकालना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा यदि आप सोचो कि मैं 4 घंटे पढ़ के निकाल दूंगा, तो देखो 12-12 15-15 घंटे वाले पढ़ने वाले लड़के भी हैं जो सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी पे लगे हुए हैं कि नहीं कैसे भी करके हमें ये चीज निकालनी है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। मैंने एक एवरेज टाइम टेबल बना के दिया जो सबके ऊपर सूट होगा, सभी के लिए सूटेबल है। बस ये है कि कौन इसे फॉलो करता है कौन नहीं करता, किसके समझ में बैठता है किसके नहीं बैठता, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो कल जो है सेकंड ग्रेड की मैं रणनीति बताऊंगा पूरी, उसे जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा काम आने वाली है वह चीज आपके। उसके बाद में परसों अपन आज कितनी 4 तारीख हो गई, कल 5 को होता हूँ, परसों मैं बताऊंगा बैच से पहले कि उस बैच से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बतानी है कि इसमें क्या क्या चीज रहेगी, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से काम करना है, वह चीज बताऊंगा। और उसके बाद में 7 तारीख को अपन विधिवत शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।